बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग एग्जाम्पल 15.4 को डिस्कस करने वाले हैं। द करंट इन अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स। तो अब हम इसके साथ साथ गिवन डाटा देखते जाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो अब एक चीज़ तो आ गई कि उसने हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स बता दिए है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स कितनी है, 100 है। एक कॉइल जिसकी 1000 नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं इज़ चेंज्ड फ्राम 5 एम्पेयर टू 0। तो उसका जो करंट है वो 5 एम्पेयर से 0 हो जाता है, 0 एम्पेयर। तो अब क्या है कि ये चेंज ऑफ करंट उसने बता दिया, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। एक नंबर ऑफ़ टर्न्स 1000 और चेंज ऑफ करंट 5 एम्पेयर टू 0, यानी एग्जैक्टली 5 एम्पेयर उसका चेंज ऑफ करंट है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई इन 0.2 सेकेंड। तो जो टाइम इंटरवल है वो भी उसने बता दिया कि 0.2 सेकेंड है। इफ़ एन एवरेज EMF ऑफ 50 वोल्ट, तो जो EMF था उसका उसने एवरेज कर दिया। तो एवरेज EMF कितनी है, 50 वोल्ट है, इज़ इंड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो इसी इंटरवल के दरमियान इतनी EMF इंड्यूस्ड हो जाती है। व्हाट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। तो एक चीज़ तो उसने ये पूछ ली कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, वो फाइंड करना है। व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द कॉइल। अब दूसरी चीज़ फ्लक्स फाइंड करना है। तो फाइंड करने वाली दो चीज़ें हो गई, एक फ्लक्स हर टर्न से और दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन अ करंट ऑफ 6 एम्पेयर इज़ फ्लोइंग। तो करंट जो फ्लो करता है वो कितना है, 6 एम्पेयर का। तो अब ये क्वेश्चन था कि 1000 टर्न्स के कॉइल है और उसका करंट 5 एम्पेयर से 0 एम्पेयर चेंज हो जाता है 0.2 सेकंड में, और उसका जो एवरेज EMF है वो 50 वोल्ट है। तो अब उसकी सेल्फ इंडक्टेंस और फ्लक्स ये हमने फाइंड करना है। तो अगर हम देखें इसके फार्मूला को, तो अब इसके केस में हमने क्या फार्मूला डिराइव किया था कि जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, वो रेशो है इंड्यूस EMF टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। तो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। तो अब इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो EMF कितनी है, वो है 50। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 50 आ गया, और ये इसका बटा चेंज ऑफ करंट वो कितना है, 5 एम्पेयर। तो यहाँ पर आ गया 5, और इसके बटा में होना है टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल कितना है, 0.2 है। तो ये आ गया 0.2। तो इसको अगर हम सिंपली लिखें तो ये 50 फिर डिवाइड हो रहा है 5/0.2। तो ये क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई हो तो इनको उल्टा देते हैं, यानी 0.2 ऊपर और 5 नीचे। अब इसको फर्दर सॉल्व करें अगर 50 इंटू, तो अब क्या है कि अगर इसका पॉइंट ख़त्म करना हो तो यहाँ पर बटा में 10 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई अब हो रहा है 5। तो 50 इंटू 2/50, तो 50 से 50 कटेगा, बाकी बचा 2। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है, तो ये किस में होती है, हेनरी में होती है। तो एक चीज़ फाइंड हो गई। अब दूसरी चीज़ उसने क्या बोली थी, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन स्टेडी करंट इज 6 एम्पेयर। तो अब दूसरा केस क्या करना है, हमने फ्लक्स फाइंड करना है। तो अब इसी के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि Li इज़ इक्वल टू N∅। तो ये रिलेशन हमने पढ़ रखा है। यहाँ से हमने ईच के लिए, ई टर्न के लिए फाइंड करना है। तो फाई को सेपरेट करें अगर, तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, Li/N के। तो L की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, इंडक्टेंस की सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये 2 हेनरी है, इनटू करंट। करंट का उसने क्या बताया, स्टेडी करंट 6 एम्पेयर। तो यहाँ पर आया 6, और इसके बटा में क्या आना है,
नंबर ऑफ टर्न्स n, तो वो कितनी है 1000। तो यहाँ पर आ गया 1000। तो 6 इंटू 2 तो ये हो गया 12/1000। तो ये बन जाएगा पॉइंट में, ये यहाँ कटा तो 0.012 वेबर। तो ये उसका फ्लक्स होगा। अब अगर इसको 10 की पावर में लिखना चाहे तो ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻² वेबर। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें फाइंड हो गई। अगर इनके रिलेटेड कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।